So we have two types of design techniques. Number one, basic conceptual tools, and the second one, two illustrative widely adopted strategies. So within the basic conceptual tools, we have three subtopics: separation of concerns, abstraction, and modularity. आप यकीनन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्सेज पढ़ चुके हैं एंड दीज टॉपिक्स आर एक्चुअली रेलेवेंट टू दोज सब्जेक्ट एज वेल जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं बट फॉर नाउ we are going to revise these. अगर आप अपने आप से पूछें, first of all, before you listen to the lecture, you need to ask yourself that you really know about these things like separation of concerns क्या है, abstraction क्या है, modularity क्या है. तो जहाँ तक सेपरेशन ऑफ कंसर्न की बात है, तो अगर हम उसका लफ्ज़ी मतलब देखें, पहला ये जो फ्रेज है सेपरेशन ऑफ कंसर्न, इसमें दो तीन वर्ड्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेशन एंड नंबर टू कंसर्न्स. सेपरेशन का लफ्ज़ी मतलब आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर ऑफ के अलहदगी, एंड कंसर्न जो है दैट इज़ अबाउट सम it can have multiple meanings. ठीक है, it can have ताल्लुक, it can have anything you are interested in. सो अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें एंड देर कुड बी मल्टीपल कंसर्न, और अगर विद इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंसर्न का जो है एक्सप्लिसिट मीनिंग क्या हो सकता है कि combination of requirements or combination of related type of functionality, right? So अगर हम again getting back to your OOP concepts, तो जो object oriented approach है उसका building block we all know that ऑब्जेक्ट ही होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के बिल्डिंग ब्लॉक. तो सेपरेशन ऑफ कंसर्न जो कॉन्सेप्चुअली इसका मतलब ये है कि हम एक प्रॉब्लम इन हैंड या प्रोजेक्ट उसको मल्टीपल कंसर्न्स में डिवाइड कर दें, राइट? एंड ईच कंसर्न विल हैव और ईच कंसर्न विल कन्फाइन रिलेटेड सेट ऑफ फंक्शनैलिटी. फॉर एग्जांपल इट कैन हैव, अगर हम सी ऑनलाइन की बात करें तो सी ऑनलाइन में देर कैन बी मल्टीपल कंसर्न. स्टूडेंट का कंसर्न हो सकता है, फैकल्टी का कंसर्न है, एडमिन का कंसर्न है, लाइब्रेरी का कंसर्न है. और जो स्टूडेंट का कंसर्न है उसमें स्टूडेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स इन फंक्शन. इसी तरह फैकल्टी का जो कंसर्न है उसमें फैकल्टी रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ डाटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन. इस तरह एडमिन का जो कंसर्न है उसमें एडमिन रिलेटेड ही concern information होगी in the form of attributes and related methods and procedures. So in simple words, of separation of concern को हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम इन हैंड को स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में डिवाइड करना, राइट? और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को अगर हम फर्दर एलैबोरेट करें तो उसका मतलब क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट की नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, जो कि हम आम तौर पे करते हैं बाय आइडेंटिफाइंग क्लासेस. ठीक है, कि जो प्रॉब्लम इन हैंड है उसकी कितनी क्लासेस बनेगी और उसकी क्या क्या क्लासेस जो है उनका नाम क्या होगा. इसकी एक और एग्जांपल अगर देखें तो वी कैन टेल, जैसे अगर हम क्लासरूम ऑटोमेशन की बात करें, अगर आपको ये कहा जाता है कि अपने एन ब्लॉक या डी ब्लॉक या सी ब्लॉक में जो क्लासरूम्स हैं उन्हें ऑटोमेट किया जाए, तो वी कैन हैव मल्टीपल टाइप ऑफ एग्जांपल्स फॉर दैट. फॉर एग्जांपल उसके मल्टीपल टाइप के कंसर्न हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर क्लासरूम को ऑटोमेट करना तो एक कंसर्न उसका एंट्रेंस डोर का होगा, कि एक जो कंसर्न है उसको हम एंट्रेंस डोर जैसे ही स्टूडेंट आए क्लासरूम में तो 10 मिनट्स के बाद एंट्रेंस जो है हम क्लोज कर दें ऑटोमेटिकली. एक कंसर्न उसका फर्नीचर का हो जाएगा कि जैसे स्टूडेंट बैठें तो स्टूडेंट की ऑटोमेटिकली अटेंडेंस उनकी मार्क हो जाए. और साथ ही बाकी जो है डेस्क वगैरह उनके साथ भी कि जैसे ही टीचर आए क्लासरूम में तो क्या है कि टीचर का जो है वो डेस्क है वो भी ओपन हो जाए. तीसरा कंसर्न क्लासरूम की सारी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल डिवाइसेस का हो सकता है कि जैसे स्टूडेंट क्लास में आए या टीचर क्लास में आए सारी की सारी लाइट्स, फैन और मल्टीमीडिया वो ऑन हो जाए. अब अगर हमने क्लासरूम को ऑटोमेट करना है तो वी नीड टू ऑटोमेट ऑल दीज कंसर्न सेपरेटली. और जब हम प्रोजेक्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट को कंबाइन या मर्ज करेंगे तो वी नीड टू इंटीग्रेट ऑल दीज कंसर्न टुगेदर in order to fully automate a classroom. I hope this is clear. Second type of within the basic conceptual tools we have abstraction. ठीक है, abstraction का मतलब ये है कि level of detail. And for object orientation या OOP की अगर हम बात करें, प्रोग्रामिंग का इसलिए मैं रेफरेंस कर रहा हूँ क्योंकि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट, आपने उसको इम्प्लीमेंट भी किए होंगे.
So make sure that try to memorize and try to keep that in mind that at this in this course we are talking about higher abstraction level, ठीक है, in comparison to programming. So abstraction का मतलब यकीनन जैसे अभी आपको बताया, तो abstraction ये है कि in reality we need to display only that information that is relevant to the user, that is relevant to another object, ठीक है. अब यकीनन हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कैसे करते हैं, थ्रू एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है जी. और एब्स्ट्रैक्शन फॉर एग्जांपल क्लास का जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट का जो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर है दैट इज प्राइवेट. ये प्राइवेट होता है अनलेस अदरवाइज वी मेक इट पब्लिक. सो वन कंसर्न, ठीक है, must hide each and every information within it unless until it is required by some other concern, ठीक है. So जैसे अगर हम बात करें, हम सी ऑनलाइन में लॉगिन होते हैं, हमें यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हैं, उसके बाद हमें कंसोल दिखा दिया जाता है. वी आर नॉट बीइंग शोन के बैक एंड पे हुआ क्या है, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, उसने कौन से डेटाबेस या सर्वर पे कौन से टेबल को एक्सेस किया है, उसके बाद कैसे क्यूरी हमारी जनरेट हुई है, कैसे डाटा मैच हुआ है, हमें ये इन्फॉर्मेशन से है ना हमें दिखाई जाती है ना हमें इससे इससे सरोकार है, राइट. So we are being shown up only that information which is relevant for us. So this is one of the, you can say, the main tools for design. Third one is modularity. Modularity means जो है separation of concern से थोड़ा ये मिलता जुलता concept है कि we need to modularize our project. हमें इसे multiple module में divide करने की ज़रूरत पड़ती है, and this is a better approach. This is recommended approach, so that you must have heard about divide and conquer approach. ठीक है, आपने वो भी I assume पढ़ा होगा in your OOP course. So modularity means in that we need to divide our project into multiple modules, but at the same time we need to keep that in mind कि हम गैर ज़रूरी तौर पे अननेसेसरीली अपने प्रोजेक्ट को मल्टीपल मॉड्यूल्स में डिवाइड ना करें सिर्फ ये सोच के कि हमने क्लासरूम में पढ़ा था या बुक में पढ़ा था या टीचर ने हमें बताया था. बिकॉज जितने ज़्यादा हम अपने प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा उसे आपस में इंटीग्रेट करना वो चैलेंज हो जाएगा. और एक चीज़ ध्यान में रखें कि प्रोजेक्ट तभी बिजनेस वैल्यू प्रोवाइड करेगा जब जितने भी आपने मॉड्यूल बनाए हैं वो सारे के सारे आप आपस में इंटीग्रेट करें. इन केस all of them contain relevant functionality. So that is important. So I hope these all basic conceptual tools are clear. उसके बाद अगर हम टू illustrative widely adapted strategies की तरफ जाएं in terms of design, जो कि डिज़ाइन के लिए हम यूज़ करते हैं, of course object oriented design, ठीक है. object oriented design जो है इसमें हम OOP के concepts भी यूज़ करते हैं. एक चीज़ ज़हन में रखें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग पैराडाइम भी है, बट एट द सेम टाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एक डिज़ाइन टेक्निक भी है. और द डिफरेंस इज कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एज ए प्रोग्रामिंग पैराडाइम की बात करते हैं, इट मीन्स वी टॉक अबाउट लो एब्स्ट्रैक्शन लेवल. और जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एज ए डिज़ाइन टेक्निक की बात करते हैं, so it means we are talking about slightly higher abstraction level. I hope this is clear. And the second design adapted strategy is domain specific software architecture. जैसे कि नाम से जाहिर है ऐसे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो कि किसी स्पेसिफिक डोमेन से जिनका ताल्लुक है, इसको हम ज़रा कमिंग स्लाइड में इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे.